हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिडलवेयर के बारे में। और हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कंट्रोलर के बारे में, और हमने सारे टाइप है वो कवर कर लिए थे। रिसोर्सेज कंट्रोलर हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बेसिक सा आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक यूज़र है, उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे डिमांड है, और यहाँ पे एक मिडलवेयर है। तो बेसिकली होता क्या है मिडलवेयर, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो मिडलवेयर क्या होता है कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, मिडल में मतलब कि ये बीच में रहता है। किसके बीच में? यूज़र और कंट्रोलर के बीच में। कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वो सबसे पहले मिडलवेयर के पास जाती है, उसके बाद कंट्रोलर के पास जाती है। बट इस केस में भी ये होता है कि कुछ मिडलवेयर आपके राउट मिडलवेयर होते हैं, कुछ ग्लोबल मिडलवेयर होते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक यूज़र है, कोई पर्सन है जिसने कि एक रिक्वेस्ट की है यहाँ से यहाँ पे मिडलवेयर को। और मिडलवेयर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को चेक करता है, उस रिक्वेस्ट को चेक करने के बाद वो कहाँ भेजता है? कंट्रोलर के पास। तो ये होता है एक प्रोसेस मिडलवेयर का और एक लारावल एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो मिडलवेयर होता है वो ये चेक करता है कि जो डाटा आया है उसके ऊपर मेरे को कोई कैलकुलेशन करनी है, या फिर कोई लॉजिक लगाना है, या फिर ऐसा कुछ करना है। जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, हर एक पेज के लिए होता है। बाई चांस जैसे कि हमको लॉगिन पेज करना है तो उसके लिए हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम मिडलवेयर यूज़ नहीं करेंगे। बट उसके बाद जितने भी एडमिन पैनल के पेजेस हो गए, वेबसाइट के पेजेस हो गए, जिन पे अपन को ऑथेंटिकेशन करवाने के बाद ही उन पेज को शो करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम मिडलवेयर बनाएंगे। क्योंकि कंट्रोलर में हम बार बार एक ही चीज़ को लिखेंगे, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर बना देंगे। वो क्या करेगा कि हमारे जितने भी यूआरएल है उन सबको वो चेक करेगा, और उसके बाद ही वो कंट्रोलर के ऊपर भेजेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो मिडलवेयर है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हमने एक राउट बना रखा है डेमो करके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस पर क्या ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डेमो ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडलवेयर टेस्टिंग करके मैंने एक कुछ HTML लिख रखा है, और मैंने एक ब्लेड फाइल भी बना रखी है ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ HTML लिख रखा है। अब क्या है कि ये HTML वही लोग यूज़ कर सके, या फिर ये जो पेज है व्यू का वो वही लोग देख सके जिनकी एज है वो 18 ईयर्स से ऊपर है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे मैं एक मिडलवेयर बनाऊंगा। तो मिडलवेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, कमांड लिखनी होती है PHP artisan make मिडलवेयर, और यहाँ पे आपको मिडलवेयर का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम मिडलवेयर का नाम ले लेते हैं एज टेस्ट, कि हमें एक एज टेस्ट करनी है, और यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एक एज टेस्ट नाम से एक मिडलवेयर बन चुका है, और यहाँ पे ये आपको मिलेगा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, मिडलवेयर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज टेस्ट करके एक मिडलवेयर आ चुका है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मिडलवेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये एक क्लास होती है, क्लास फाइल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्लास आ चुकी है एज टेस्ट। यहाँ पे हमने नेम स्पेस इंक्लूड किया है जो ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे हम क्लस्टर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स का भी यूज़ करते हैं। तीनों ही चीज़ें हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट हमारी आएगी, रिस्पॉन्स हम भेजेंगे। और यहाँ पे आपने क्लस्टर यूज़ कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्लस्टर नेक्स्ट क्या करता है कि यदि सब कुछ सही रहता है, हमारी यदि मिडलवेयर से जो हमको टारगेट जो चीज़ थी, जैसे कि हमको चेक करवाना है कि वो 18 ईयर्स प्लस है या नहीं है। यदि वो 18 प्लस ईयर्स प्लस होता है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कर देगा क्लस्टर, मतलब कि जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं DD, और यहाँ पे हम करते हैं डॉलर रिक्वेस्ट। अब जैसे हम इसको DD कर दिया और हमने रिक्वेस्ट को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे क्या अभी रिक्वेस्ट प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मिडलवेयर बना तो दिया है, हमने यहाँ पे मिडलवेयर क्रिएट कर दिया है, बट इस मिडलवेयर को हमने डिफाइन नहीं किया है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको जाना होता है कर्नल फाइल में। कर्नल फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोटेक्टेड मिडलवेयर। तो हमने यहाँ पे मिडलवेयर क्रिएट कर लिया था, अब हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली आपको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्लैश लगाना है, आपको यहाँ पे ऐप लिखना है,
ऐप लिखने के बाद आपको यहाँ पे इक्वल स्लैश लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है HTTP। बेसिकली हम इसको यहाँ पे पाथ दे रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे मिडलवेयर का पाथ है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTT, यहाँ से हम नीचे से कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा पाथ, जो कि हमने ऑथ के लिए बना ही रखा है ऑलरेडी। और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे HTTP मिडलवेयर और हमारे जो मिडलवेयर का नाम था, तो यहाँ पे हमारी मिडलवेयर का नाम था एज टेस्ट करके। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करके मैं यदि इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट प्रिंट हो चुकी है। बट यहाँ पे हमने कंट्रोलर में तो कुछ लिखा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कंट्रोलर में हमने डायरेक्टली व्यू फाइल रिटर्न करवा रखी है। हमने DD कहाँ लगाया है, हमने मिडलवेयर के अंदर लगाया। तो यहाँ पे हम मिडलवेयर में चले जाते हैं, यहाँ पे हमने DD लगाया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि जो भी URL कॉल होगा उसके अंदर ये अपने आप रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे हम कोई दूसरा URL देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इमेजेस का URL। यहाँ पे हमने डेमो की जगह इमेजेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में भी आपको सेम जो है रिक्वेस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको चेक करना है कि जो यूज़र आ रहा है वो 18 ईयर्स प्लस है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे एज डाल दिया और यहाँ पे इक्वल करके हम 17 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 17 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो URL बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मिडलवेयर में चेक करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे मिडलवेयर में। यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऑल कर लेते हैं। ऑल करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज 17 हमारा आ रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि इफ़ यदि एज जो है वो यदि 18 ईयर्स से कम हो तो ये रिटर्न क्या करे, इसको हम कर देते हैं रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स। और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेज। और यहाँ पे हम स्टेटस डाल देते हैं 400। सो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स सेंड करना होगा। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, न्यू कर दिया, रिस्पॉन्स हमने सेंड कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू व्यू दिस पेज। और यहाँ पे जैसे हम 18 डालेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पे DD मिल चुका है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते कि यहाँ पे हमने सबसे पहले डेमो जो पेज ओपन कर रखा था वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिडलवेयर टेस्टिंग आ चुका है। और यहाँ पे जैसे हम जो एज है वो 18 से डाउन डालते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे एज 5 डाली है तो ये क्या करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस व्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी अपनी रिक्वेस्ट आती है कि आपको फॉर्म सबमिट कराना, आपको लॉगिन करवाना, आपको कुछ भी करना है, तो उस रिक्वेस्ट के ऊपर आप सारे के सारे लॉजिक मिडलवेयर के अंदर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप मिडलवेयर का यूज़ करके आपका जो कंट्रोलर के अंदर जो आप बार बार कंडीशंस लिखोगे एक ही काम के लिए या एक ही वर्क के लिए, वो सारी की सारी कंडीशन आप इसमें लिख सकते हो और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। और मिडलवेयर यदि आप ग्रुप में डाल देते हो तो आपकी जितने भी राउट्स हैं उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लग जाएगी। यदि आप राउट्स मिडलवेयर में डालते हो तो वहाँ पे आपको किन किन राउट के अंदर जो मिडलवेयर यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो। तो आगे वाले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं राउट्स मिडलवेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।